आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को आधार का काम करना है उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आपको काम करने के साथ साथ महीने का 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का सैलरी भी मिलेगा। तो किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका है और कहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, क्या क्या काम आप लोग कर पाएंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों सीएससी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर यहां पर जो है भर्ती निकाल दी गई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया में आपको काम करने का मौका मिलेगा। किस प्रकार से आप काम करेंगे, क्या काम करेंगे और कैसे यह जॉब आपको मिलेगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नेम और पोस्ट की बात करें तो इसका नेम और पोस्ट रहेगा आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर, ठीक है। और इस जॉब के लिए आपके पास मैंडेटरी है कि आपके पास जो है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या फिर आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आधार सेवा केंद्र में काम करने की इच्छुक हैं और आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट है तो ही आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके काम की नहीं रहेगी। जिन लोगों के पास में आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट है वही लोग यहाँ पे आवेदन करें, उन्हीं लोग को यहाँ पर जॉब मिलेगा। तो आवेदन कैसे करना है दोस्तों? आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फोन में, कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आपके पास वर्तमान में डिवाइस उपलब्ध है जिसमें कि इंटरनेट चलता हो, तो आप उसमें गूगल को ओपन करेंगे यहाँ पर और यहां आपको सर्च करना है सीएससी करियर। इस प्रकार से आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आएगा, जॉब ओपनिंग कॉमन सर्विस सेंटर csc.gov.in। आपको इसी वाले लिंक पर, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से यह पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहां पर आपको जो है आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर में काम करने के लिए, आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर बनने के लिए यहां आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आस्क ऑपरेटर व्यू जॉब्स। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर। कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग सर्टिफाइड एजेंसी ऑथराइज्ड बाय यूआईडीआई। यानी कि यहाँ पे वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन कैंडिडेट के पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, जो कि उन्होंने आधार का एग्जाम वगैरह दे रखा है, उन्हीं को यहाँ पे वरीयता मिलेगा। और जो लोग अभी तक इसका एग्जाम नहीं दिए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का, वह लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए साफ साफ बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करें इन सर्विसेज के बारे में, कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम देख लेना है। यहाँ पे भारत के सभी राज्यों का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। आप भारत की किसी भी राज्य से रहने वाले हों तो आप लोग यहाँ पे आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, सभी राज्यों का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका राज्य है अपने राज्य के सामने आएंगे, यहाँ आपको जो है अप्लाई डेट और इसका डेट जो एंड होने वाला है वो भी देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो यह पोस्ट जारी की गई है 4 अगस्त 2025 को जारी हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है फिल करने का वो 2 सितंबर 2025 रखा गया है, ठीक है। नहीं, टोटल आपके पास 28 दिन का समय है। तो यहाँ पर आप आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन करने के लिए अपने स्टेट के स्टिक सामने आएंगे, यहाँ आपको अप्लाई का बटन दिखाई देगा, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें जो बताई गई हैं उसको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन की डेट जो है 1/9/2025 बताया गया है। और यहाँ पे बात करें तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इसका पोस्ट रहेगा, नेम और पोस्ट, वो आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज बताया गया है जो कि आपको पहले ही पढ़ लेना है। तो यहाँ पर बताया गया कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट बी फिल्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड 1 ईयर ओनली। यानी कि
यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है। 1 साल के लिए ही आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, परमानेंटली आपको यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। अगर वहाँ पे आप जहाँ काम करते हैं अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, सब कुछ सही सलामत रहता है, तो हो सकता है कि वो लोग सोचें आपको कंटिन्यू वहाँ रख सकते हैं काम करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर जो है आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने के लिए रखा जाएगा। ठीक है, यूपी में कौन कौन से जिले में यह वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर वो जिले का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अमरोहा, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज, मिर्जापुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, अयोध्या, कानपुर देहात, मणिपुर, मथुरा। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में जो है वैकेंसी एक एक निकली हुई है। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो 12वीं पास कम से कम आपको होना चाहिए। अगर आप ITI कर रखे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 12वीं पास तो होना ही चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि आपको जो है कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ये जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होता है, जैसे कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, उसका साइज कैसे बनाना है, वर्ड से डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट से वर्ड में या PDF में। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब बेसिक ज्ञान आना चाहिए, क्योंकि जब आप आधार सेंटर पर बैठेंगे काम करने के लिए तो जो कैंडिडेट आएंगे आपके पास में काम करवाने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके अपलोड भी करना होता है। तो ये सब चीज़ों का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक बुरी चीज़ भी लिखी हुई है कि BLE जो है इस पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा VLE को यहाँ पे नॉलेज होती है, जबकि VLE को तो प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए काम करने के लिए, ताकि VLE वहाँ जाके काम कर पाए। लेकिन CSC का कहने का मतलब ये होगा कि अगर VLE वहाँ जाके काम करेगा आधार सेंटर पे, तो VLE से यानी कि CSC के अंदर कौन काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे VLE को नॉट एलिजिबल कर दिया है, यानी कि VLE यहाँ पर जो खुद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन VLE जो है दूसरों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो और लोग काम करने के इच्छुक हैं वह लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही है दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपके सामने इस प्रकार से ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, अपना एक ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, अपना पैन नंबर यहाँ डालेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ दर्ज है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप कौन से स्टेट में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप अपना स्टेट में काम करना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जौन से डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है, जबकि वहाँ पे 12वीं पास भी लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे काफी सारे लोगों में क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 12वीं पास करके छोड़ दिए हैं, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं। तो दोस्तों अगर आप 12वीं पास कर रखे हैं, आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप यहाँ पे ग्रेजुएशन को ही सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस, आपको आधार सेंटर पे काम करने का टोटल कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपने पहले भी काम कर रखा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो आप उस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम काम करने जा रहे हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान है, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपको मालूम है कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे स्कैन करना है, तो फिर आप यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ स्टेट आता है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि आपके आधार कार्ड में कहाँ का एड्रेस मेंशन है। ठीक है, तो आपका जो मूल निवास स्थान है वहाँ का स्टेट क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना एक रेज्यूम अपलोड करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका रेज्यूम नहीं बना है तो आप क्या करेंगे कि आप ऑनलाइन 2 मिनट लगता है, बना के अपलोड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है उसको तो अपलोड करना ही करना है, और इसका साइज यहाँ पर 1024 का भी बताया गया है, जिसको कि आप ओनली JPG, JPEG एंड PNG में अपलोड कर सकते हैं, PDF में अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको 1024 KB के अंदर अपना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या फिर अपना आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे। अपना जेंडर चूज करेंगे, महिला है तो फीमेल करेंगे, अगर पुरुष है तो मेल करेंगे। जो कैप्चा यहाँ दिया गया यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा।
और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का जांच होगा, वेरिफिकेशन होगा और 1 महीने के अंदर ही आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद जो है आपका एक बार हो सकता है कि इंटरव्यू लिया जाए, और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपके अप्लाई डिस्ट्रिक्ट, जो आपने अप्लाई स्टेट और अप्लाई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, उसी में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आधार सेवा केंद्र में भेजा जाएगा काम करने के लिए, जहां पर आक्स ईवाईडी कहते हैं, जहां पे आधार अपडेट करने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं, वहीं पर आपको बिठा जाएगा इस काम को करने के लिए। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में इसका जो सैलरी है वो अलग हो सकता है, कहीं 20,000 भी हो सकता है, कहीं 22,000 भी हो सकता है, कहीं 25,000 भी हो सकता है, तो कहीं 30,000 रुपये भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 25,000 रुपये तो मान के चलिए कि आपको मिलना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करके जो है काम कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।